नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। और अगर आप भी परेशान हैं कि आखिर एसएससी जीडी की जो हमारी हिंदी आती है उसमें हम फुल स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारी क्या रणनीति हो कि हम वहाँ पर फुल स्कोर कर सके। क्योंकि जब बात आती है हिंदी की, हिंदी एक यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो कि आपको कट ऑफ में आगे रखने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन की। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है एसएससी जीडी की जब बात आती है। ठीक है, आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे आपके कुछ 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिसमें आपका आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज अवेयरनेस होता है, और यहीं पर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और इंग्लिश और हिंदी में आपके पास ऑप्शन होता है। आप एक कोई भी अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो 20 होते हैं सभी, यानी हर सब्जेक्ट हर विषय से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंक की बात करें तो 40-40 नंबर के सभी आपके सब्जेक्ट यहाँ होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी आपके पास 80 सवाल होते हैं और आपके पास यहाँ पर 160 यहाँ पर आपको नंबर आपका टोटल होता है। ठीक है, अब यहीं पर आगे बात करते हैं कि जब एसएससी जीडी की बात आती है, आपको 80 सवाल 60 मिनट के अंदर करना होता है। यानी हम बात करें यहाँ पर कि 80 क्वेश्चंस जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 80 होते हैं, और आपके पास जो समय होता है वो होता है 60 मिनट। यानी ईच क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन में आपको मिलता है 0.45 सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड में आप एक सवाल को करते हो। अब यहाँ पर बात ऐसी आती है कि रीजनिंग और मैथ्स को करने के लिए थोड़ा सा हमें समय चाहिए होता है। अब ये समय बचाया कहाँ से जा सकता है, तो वो कैसे बचाया जा सकता है, जब आपका हिंदी बहुत अच्छा प्रिपेयर हो रखा हो, या फिर हिंदी की तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो। हिंदी की अगर यहीं पे मैं सिलेबस की बात करूं, तो आप यहाँ मेरे पीछे सिलेबस देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना आता है, अनेकार्थी शब्द आते हैं, वाक्य शुद्धि अक्सर ही पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, वाच्य पूछे जाएंगे, यानी कर्तृवाच्य है, कर्म है, भाव है, आपका हो गया, क्रिया पूछी जाएगी, शब्द शुद्धि है, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्द पूछ लिए जाते हैं आपसे। यहाँ पर वाक्य पूछ लिया जाता है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य हो जाता है, या फिर मैं कहूँ पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये सारी चीजें हैं। ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पर, ये सारे संधि विच्छेद है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, या फिर मैं कहूँ सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह है, यहाँ विलोम शब्द है, विपरीतार्थक जिसे आप कह सकते हैं, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो ये सभी यानी कि आपका सिलेबस है, और सिलेबस आप सभी को पता ही है। अब यहाँ सबसे मेन जो बात आती है कि हम 40 में से 40 स्कोर कैसे कर सकते हैं। अब इस प्रश्न का सबसे पहले चीज जो अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि हमारी प्रॉपर क्लासेस जो है फ्री में चल रही है। ठीक है, आपको कुछ भी पे नहीं करना। सबसे पहली बात आती है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये कि आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको आपका टॉपिक पता होना चाहिए, आपका सिलेबस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट आपका जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़िए। कुछ भी आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है, ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पूछा है, नहीं। अगर जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जितना जिस लेवल का एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ना होता है। अब सबसे पहली चीज़ आती है, आप 40 में से 40 तभी स्कोर कर सकते हैं जब आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। उसके बाद आती है बात कि आप जितने कॉन्सेप्ट्स, जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या मैं कह दूं कि उसको आपने जैसे समास पढ़ लिया, तो अब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, यानी कि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर को देखना होता है कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा पूछा है और किस लेवल का पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। प्रीवियस ईयर जब हमारा हो जाता है, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है मॉक टेस्ट। क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान कब देना होता है? जब एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा पास आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ देना होता है? मॉक टेस्ट पे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक यहाँ पर लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स पता है थोड़ा सा डर जाते हैं, जैसे मॉक में उनके मार्क्स नहीं आते
तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे हो नहीं रहा है ये वो। तो आपको इस तरीके से नहीं होना है। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, अपना पूरा थ्योरी वाली चीज़ जो है उसको क्लियर कीजिए, उसको पढ़िए। उसके बाद थोड़ा सा प्रीवियस ईयर देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अपना एनालिसिस करिए। मूल्यांकन जो होता है यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मूल्यांकन करना खुद का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा देखिए कि आप आखिर गलती कहाँ कर रहे हो। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको थोड़ा सा पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए और एक प्रॉपर सही से टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रॉपर आपका टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब टाइम टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि सुबह 6 बजे उठना है, 6:30 बजे ब्रश करना है, 7 बजे पढ़ने बैठना है, बिल्कुल भी नहीं। टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस दिन में इतने टॉपिक्स हिंदी के पढ़ने हैं, इतने टॉपिक्स हमें मैथ्स के पढ़ने हैं, इतने टॉपिक्स हमें रीजनिंग के पढ़ने हैं। इस तरीके से एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और उसके बाद आपकी बेहतरीन तैयारी होने लगती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, अगर आप सही से स्कोर करना चाहते हो, सबसे पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। देन उसके बाद थोड़ा सा आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन है, आपसे क्या गलती हो रही है, प्रैक्टिस पे जाइए। देन आप थोड़ा सा मॉक लगाएंगे, उसके बाद चीज़ें क्लियर रहती हैं। ठीक है, ओके। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपकी प्रॉपर जो क्लासेस हो रही हैं, प्रॉपर क्लासेस कब हो रही हैं, क्लासेस का टाइमिंग क्या है। तो 5 से 6 बजे के करीब जो है हमारे इसी सेशन पे यानी इसी चैनल पे आपके क्लासेस हो रही हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है, यहाँ आपके कोई भी चार्जेस नहीं है, बट यहाँ प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। आप मैथ्स देखें या फिर आप जीके जीएस देख सकते हैं, या फिर आपका करंट अफेयर है, या फिर मैं कहूँ मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में हो रही है। पर यहाँ प्रैक्टिस सेट है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो डिटेल में कैसे पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, यानी कि आप चाह रहे हो कि मैम हमें थ्योरी से पढ़ना है, हम कैसे पढ़े, बेसिक से, हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, तो बेसिक के लिए आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं अगर आप अच्छे से सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, आप जितने भी स्टूडेंट्स एक सही मतलब कि गाइडेंस चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ देखोगे ये आएगा। ठीक, सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से सिंपल आपको जाना कहाँ है, यहाँ देखो ऑल कोर्सेज पे जाओगे और यहाँ आपको एसएससी दिखेगा। आपका एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, और एसएससी जीडी देखोगे तो यहाँ पर आपका बैच है। इस बैच से आप जुड़ सकते हो, आप महापैक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एसएससी जीडी न्यू बैच जो है इसमें भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आप बाय नाउ, सिंपल करना क्या है, यहाँ बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पर कूपन कोड लगाना है। क्या लगाओगे, Y1015, क्या लगाना है, Y1015 लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये अभी कितने का दिखा रहा है आपको, 577 का दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, 525 का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हो डिटेल में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। रुको, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको वीडियोज़ की, अगर हम बात करें मॉक भी मिलेगा, 70 मॉक मिल रहा है आपको इसमें, यानी इसी बैच के साथ, ये अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अलग से नहीं है, इसको आपको इसी में मिल जाएगा। 304 इसमें लाइव क्लासेस हैं, जिसमें आपकी रीजनिंग भी है, जिसमें आपकी मैथ्स भी है, इसी में आपका जीके जीएस भी है, इसी में आपकी हिंदी भी है और यहाँ पर आपकी इंग्लिश भी है। यानी कि सभी सब्जेक्ट जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में, ₹523 में मिल रहा है। कोड लगा लेना Y1015। ठीक है, ओके। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हिंदी से रिलेटेड या किसी भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।